हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का ओनिस स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। तो उम्मीद कर सकता हूँ आप सब अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे और अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे और मेरे नोट्स को रिवाइज कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने नंबर सिस्टम कंप्लीट कर दिया है, तो मैंने आपसे बोला था हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा परसेंटेज। तो आज हम परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो परसेंटेज में जो मैं आपको कराऊंगा वो अच्छे से आपको सीखना है, समझना है और क्वेश्चन में अप्लाई भी करना है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर पहली बार आया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना अगर आपको ऐसी ही फ्यूचर में वीडियोस चाहिए हों। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज से। तो परसेंटेज का क्या मतलब होता है? जो हमारा परसेंटेज होता है उसे हम परसेंटेज होता है हमारा 1/100। 1/100 में डिनोट करते हैं परसेंटेज को। अब जैसे नाम देख लेते हैं, परसेंट। परसेंट पर मतलब 1, सेंट 100। नाम से ही हमारा निकल के आ गया ना, 1/100। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, चलिए 1% है। 1% को हम क्या लिखेंगे? 1/100। जो हमारा 1/100 है ये हमारा हो गया फ्रैक्शन पार्ट। फ्रैक्शन मतलब ये भिन्न में है और ये हमारा, ये परसेंटेज में, हमारा ये परसेंटेज में है। तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से हम परसेंटेज में कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला, 1% हमारा हो गया 1/100 और 100% कितना हो गया हमारा? 1% हमारा 1/100 है। 1/100 में हम गुना करेंगे 100% की तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा 200% कितना हो जाएगा? 2। 300% कितना हो जाएगा? 3। 400% कितना हो जाएगा? 4। अब एक जो हमारा होता है, ठीक है, वो हमारा 100% हो गया। अभी हमने देखा है यहाँ पर एक जो है हमारा 100% हो गया। और अगर मैं इसका हाफ कर लेता हूँ 1/2, फ्रैक्शन में आ गया, तो ऐसे ही 100 का भी हाफ कर सकते हो। अब तो हो जाएगा हमारा 50%। 1/4 फिर से मैंने हाफ कर लिया तो ये हो जाएगा 25%। ऐसे ही फिर से हाफ कर लेते हैं हम 1/8, तो हमारा कितना हो जाएगा? 25 का भी आप हाफ कर लेना तो 12.5%। 12.5% को मैं क्या लिख सकता हूँ? 12 से ही 1/2%, ऐसे भी तो मैं डिनोट कर सकता हूँ। और ऐसे ही 1/16 जो हो जाएगा, अब 12.5 का भी आप हाफ कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 6.25%। और 6.25 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 6 से ही 1/4, क्योंकि 25 जो होता है वो 1/4 होता है। ऐसे ही 1/32 को मैं क्या लिख सकता हूँ? अब 1/16 का जो परसेंटेज है उसे आप हाफ कर लीजिए और वही 1/32 का जो भिन्न है वो परसेंटेज के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.125%। और 3.125 को अगर मैं भिन्न में लिखना चाहता हूँ, फ्रैक्शन में लिखना चाहता हूँ परसेंटेज को, 3 से ही 1/8, क्योंकि 125 को मैं 0.125 को मैं 1/8 भी लिख सकता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कैसे लिख सकते हैं, देखिए अब 0.25 हो गया तो क्या लिख सकता हूँ मैं? 25/100। ये दशमलव हट के 2 नीचे 0 चली जाएंगी और इसकी काटापीटी करके क्या आएगा? 25 चौका 100, 1/4। ऐसे ही मैंने डिनोट कर दिया। ठीक है, ऐसे ही मैं 0.25 को क्या लिख सकता हूँ? 0.125 को 125 बटे नीचे कितनी 0 आ जाएंगी? 3, 1000 हो जाएगा। 25 से हम काट देंगे, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 0, और यह जाएगा 1/8। तो ऐसे हमें ये ध्यान रखना है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। एक बटे पाँच क्या होगा हमारा परसेंटेज में। परसेंटेज में बनाना है तो सीधा सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1/5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा 20%। ऐसे ही 1/6 क्या होगा, 1/6 क्या होगा, 1/6 होगा हमारा 16 सही 2/3%। या फिर इसे ऐसे भी बोल सकते हैं 16 सही 16.66%, 6666 या 67 भी आप लिख सकते हो ये परसेंटेज। अब आपको चेक करना है कि 16 सही 1/2% हमारा 1/6 ही होता है क्या। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार। तो 16 या 48 49 50, 50/3 और ये परसेंटेज है। परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है, तो मैंने डिनोमिनेटर में 100 लिख लिया। अब मैंने 50 से 100 को काट लिया 2 बार, तो हमारा आ गया यहाँ 1/6। चेक हो गया ना, 1/6 हमारा 16 सही 2/3 होता है और 16 सही 2/3 हमारा 1/6 होता है। चलिए 1/7 क्या होता है हमारा, जो 1/7 होता है हमारा वो होता है 14 सही 2/7%। ठीक है, 14 सही 2/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ 14.28%। अब जो हमारा 1/7 है ना, जो हमारी 7 है वो हमारी है साइक्लिक नंबर। साइक्लिक नंबर यानी कि चक्रीय संख्या। चक्रीय संख्या। अब ये चक्रीय संख्या क्यों है, मैंने ऐसा क्यों बोला कि ये चक्रीय संख्या है, वो आप आगे देखोगे क्यों है। तो इससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट और समझाता हूँ। अब मैंने 1/6 को क्या लिखा है 16 सही 2/3%। ठीक है, मैंने 16 सही 2/3% ही क्यों लिखा है इसे, क्योंकि अगर मैं 6 की मल्टीप्लाई 16 सही 2/3 में करूँगा ना, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, तो हमारा 100% ही आएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। 25% क्या होता है 1/4। 25% 1/4 होता है ना, 25/100 1/4 सोल्व करके आ जाएगा। अगर आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा 100% ही आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो हमें टोटल 100% ही बनाना होता है भिन्न और परसेंटेज का। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि आपने परसेंटेज सही लिखी है या नहीं लिखी है। अब मैंने 1/7 को साइक्लिक नंबर क्यों बोला। अब देखो, जो 1/7 की वैल्यू होती है ना, 1/7 की वैल्यू हमारी इन्फिनिटी तक जाती है। 0.142857 और फिर से ये रिपीट हो जाएगी 142857, फिर से ये रिपीट हो जाएगी 142857 और ये ऐसे ही चलती जाती है, ऐसे ही, इसका कोई एंड नहीं है, इसलिए इसे इन्फिनिटी बोलते हैं। इन्फिनिटी तक जाती है। और ये देखो 142857 यहाँ तक हो गया, फिर से ये रिपीट हो रहा है और फिर से सेम संख्या रिपीट हो रही हैं, तो इसलिए हम इसे चक्रीय संख्या बोलते हैं। चलिए 1/7 को, तो 1/7 है वो फ्रैक्शन में हमें इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सबको पता है 100 से हम मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करते हैं। तो ये रूल आप ध्यान रखिएगा। तो 1/7 क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया है 14 दशमलव, देखो 1/7 हमें याद रखना है 14 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 14.2857। चलिए 2/7 क्या होगा हमारा, 2/7 हमारा क्या होता है
2/7 के लिए हमें कुछ नहीं करना, 28 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 1/7 हमारा 14 से स्टार्ट होगा और 2/7 हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब 28.5714। ठीक है, 3/7 निकालो। 3/7 किससे स्टार्ट होगा हमारा? 1/7 हमारा 14 से स्टार्ट हुआ, 14.2857। 2/7 14 दूनी 28, 28.5714। और 3/7 14 तिया 42, 42 कहाँ पर है? ये है, तो 42.2857 ऐसे लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 4/7 क्या होगा? आप चाहे तो 100 से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है, क्योंकि जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो हमें 100 से ही मल्टीप्लाई करना होता है, तभी हम परसेंटेज निकालते हैं। 14 चौका 56, क्योंकि 1/7 हमारा ये है 14.2857, इसे हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 14 चौका 56, लेकिन 56 नहीं है तो यहाँ पर है 57, तो हम यहाँ पे 57.1428 लिख सकते हैं, ये 5 है। ठीक है, ऐसे ही हम 5/7 का लेते हैं। 5/7, 5/7 क्या होता है? 14 पंजे 70, 70 कहीं है? 70 नहीं है, लेकिन 71 है हमारा, तो 71.4285। ऐसे ही 6/7, 6/7 को क्या लिख सकते हैं हम? 14 छिक 84, 84 कहीं है? नहीं है, 85 से स्टार्ट हो रहा है, या तो यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, क्योंकि कहीं से भी लो आप, आएगा तो सेम नंबर ही, 85.7142। ऐसे ही हम कहीं तक भी लिख सकते हैं इसे। आपको क्या करना है? 1/7 का ये वाली जो चक्रीय वैल्यू है ये आपको याद रखनी है, 14, 28, 57। तो 1/7, 2/7, 3/7 कुछ भी आए वो आप आसानी से कर सकते हो। अब चलो इसे फ्रैक्शन में बनाते हैं। अब ये तो परसेंटेज को हम फ्रैक्शन परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये भी देख लेते हैं। 14.2857 को कैसे लिखेंगे? 14 सही, अब 28.57 इसमें आ रहा है हमारा, 28.57 हमारा है 2/7 में, तो यहाँ पे 2/7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट तो ऐसे ही ले लेंगे 28, मतलब ये तो ऐसे ही ले लेंगे। अब 57.14 हमारा कहाँ पे आ रहा है? 57.14 हमारा है 4/7 में, तो 28 से ही 4/7 लिख लेंगे इसे। स्टूडेंट्स ये हमें क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेंगे। अगर कोई परसेंटेज दे दिए और उसे हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें तो उससे क्वेश्चन को सोल्व करने में बहुत हेल्प मिलती है। अब हम 42 को तो एज इट इज़ ही लिख लेंगे। अब 2857 हमारा कहाँ पर आ रहा है? 2857 ये आ रहा है 2/7 में, तो 42 सही। 2857 अब मैंने ये गलत लिख लिया है, हमें लिखना क्या था यहाँ पर? 428571 ही तो बचेगा हमारा यहाँ पर, 8571। अब हमारा क्या आएगा यहाँ पर? 42 से 8571 हमारा आ रहा है 6/7 में, तो यहाँ पर आ जाएगा 6/7। 57 को ऐसे ही लिख लेंगे। 14, 28 किस में आ रहा है हमारा? 1/7 में। फ्रैक्शन भी आप इजीली कन्वर्ट कर पाओगे। 71 को 42, 85 किस में आ रहा है हमारा? 3/7 में। ऐसे ही 85 लिख लेंगे, और 7142 हमारा किस में आ रहा है? 5/7 में। तो कितनी आसानी से आपने फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट किया, और परसेंटेज में भी जो पॉइंट था उसे आपने इजीली फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर लिया विद द हेल्प ऑफ 1/7 की जो वैल्यू होती है 0.14
2857 की हेल्प से आपने आसानी से कैसे कन्वर्ट कर लिया। चलिए, ये तो हो गई हमारी 1/7 की फैमिली। अब आते हैं 1/8 पे। 1/8 क्या होता है? 1/8 को कैसे लिख सकते हो आप? 1/8 गुना 100, अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। और क्या करोगे आप? इसे लिख सकते हो आप 12×8 = 96, यानी कि 12 बचे 40, 8×5 = 40, 12.5। और इसे भी आप क्या लिख सकते हो? 12 सही 1/2%। ठीक है, ये हमारा फ्रैक्शन में था और हमने इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया। अब ऐसे ही अगर मैं 1/8 में 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा 3/8 हो जाएगा। तो आप जो हमारा 1/8 है, हमने ये याद रख लिया 12.5। 12.5 में हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, 5 या 15। 5 में तो किसी का भी मल्टीप्लाई करो, हमारा यूनिट डिजिट तो 5 ही आने वाला है। और 12 या 36 और 1 37, 37.5 आ गया। और इसे हमें फ्रैक्शन में कैसे लिखना है? 37 1/2। ऐसे ही अब हम करेंगे 5/8। 5/8 को क्या लिख सकते हैं? 5/8 को आप लिखोगे 5 से मल्टीप्लाई करके 5 आ जाएगा यहाँ पर, और 12×5 = 60 और 2 62, तो 62 सही 1/2%। ऐसे ही 7/8, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7×5 = 35, 12×7 = 84 और 3 87, 87.5। ये हमें परसेंटेज क्वेश्चन में देखने को मिलती है, तब हमें परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं करना होगा। हमें ये याद रखना होगा कि हाँ भाई 7/8 87 1/2% होता है या 87.5% होता है। ये हमें याद रखना होगा, तब हम क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर पाएंगे। वरना हम एग्ज़ाम में परसेंटेज में ही कन्वर्ट करते रह जाएंगे और हमारा टाइम निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ये 1/8 की फैमिली हो गई। अब चलते हैं 1/9 की फैमिली पे। एक बटे नौ को क्या लिखते हैं हम? परसेंटेज में लिखना हो 1/9 गुना 100, क्या होगा? 11×99, मतलब 11.11% होता है 1/9। अब ऐसे ही 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2/9 को क्या करोगे आप? क्या लिख सकते हैं? 11.11 को 2 से गुना कर दीजिए, तो 22.22%। 3/9 को, 4/9 को और 5/9 को, तो 3/9 को 33.33%, 4/9 को 44.44%। ठीक है, 5/9 को क्या लिख सकते हो आप? 55.55%। 6/9 को 66.66%, या 66.67 भी लिख सकते हैं इसे। चलिए, 1/10, 1/10 हमारा अच्छा परसेंटेज होता है, क्योंकि 1/10 को हम भिन्न से परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 10% आएगा। ये हमारा गुड परसेंटेज में आता है। गुड परसेंटेज में क्यों आता है? क्योंकि ये आसानी से सोल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए 1/11 को देखते हैं क्या लिख सकते हैं हम। 1/11, अब जो 1/9 है ना, 11.11, 1/11 हमारा 1/9 का ही रिवर्स होगा। कैसे होगा? 1/11 गुना 100, तो 9.09% आएगा। 1/11 9 लेता है और 1/9 11 लेता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो 2/11 क्या हो जाएगा? 18.18%। 3/11 क्या हो जाएगा? 27.27%। 4/11
36.36%। 5/11 45.45%। ऐसे ही आप कितने भी निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम 1/12। 1/12 क्या होता है हमारा? 1/12 को हम परसेंट, चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं, यहाँ हमें जगह थोड़ी कम लग रही है। 1/11 की फैमिली हो गई। अब आते हैं 1/12 की फैमिली पे। तो 1/12 को हमें परसेंटेज में सोल्व करना हो तो कैसे लिखेंगे हम? 12×8 = 96, 8 सही 1/3, 4 बचा, 4/12 हमने सोल्व कर लिया 1/3%। और हम पॉइंट में कैसे लिखेंगे? 8.333%, ठीक है। अगर मैं 1/12 को 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 10/12 हो जाएगा। इसे मैं और भी सोल्व करता हूँ, 5/6 हो जाएगा। क्या लिख सकता हूँ? 5/6 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 83.33%, या 83 सही 1/3%, ठीक है। बताइए अब 41.66% को अगर मुझे कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में तो मैं कैसे करूँगा? तो 41 सही क्या लिखूँगा मैं यहाँ पर? 66.66 होता है हमारा 2/3%, ठीक है। कैसे हुआ ये 2/3? 33 क्या हो गया हमारा? 1/3। ऐसे ही 66 क्या हो जाएगा? 33 का दुगुना, तो मैं 2/3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए सोल्व कीजिए। 41 दिया, 3 एकम 3, 4 5, और 4 दिया 12, 125/3 गुना परसेंटेज को 1/100 में लिख सकता हूँ। चलिए 25 से हम इसे डिवाइड करते हैं। 25 चौका 100, 0, 25 पंजे 125, 5 8 40। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? क्या आ गया यहाँ पर? सॉरी, 25 से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो यहाँ 4 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आ गया हमारा 5। 5/4 या 12, 5/12। फ्रेंड्स 41.66 को मैंने क्या लिखा? 5/12, मतलब 5/6 का भी आधा। अगर मैं 83 को मैं सीधा सीधा 2 से डिवाइड कर देता तो हम आंसर तक पहुंच जाते। तो इसलिए हमेशा हमें माइंड में रखना है परसेंटेज को, ठीक है। चलिए 1/12 की फैमिली हो गई। अब आते हैं 1/13 पे। 1/13 क्या होता है? 1/13 को आपको याद रखना है 7.69% होता है, ठीक है। ऐसे ही 2/13 क्या होगा? मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 2 से, क्या होगा? 15.38। 1/14 क्या होगा? 7 सही 1/7%, ठीक है। 1/15 क्या होगा? 6 सही 2/3%। और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? 6.66%, ठीक है। 1/16 क्या होगा? 6.25%। मैंने आपसे क्या बोला है? अगर आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो 100% ही आएगा। 1/17 क्या होगा हमारा? 5.88%। 1/18 क्या होगा हमारा? 5.55%। 1/19 क्या होगा हमारा? ये आपको याद रखने होंगे, 5.26%। जैसे जैसे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे आधे तो हम तभी याद कर लेंगे। 1/20 क्या होगा? 1/20 हमारा अच्छी परसेंटेज में आता है, 20 पंजे 100, 5%।
1/21 क्या होगा? 4.76%। 1/22 क्या होगा हमारा? 1/22 होगा 4.54%। 1/23 क्या होगा? 4.34%। 1/24 क्या होगा हमारा? 4.16%। और 1/25 क्या होगा? 1/25 भी हमारा अच्छी परसेंटेज में आता है, तो ये हमारा हो जाएगा 4%। तो घबराना मत फ्रेंड्स, आपको ये जस्ट आप रिवाइज करोगे ना तो आपको याद हो जाएंगे ये। चलिए, अब आपको कन्फ्यूज़न किस में रहेगा? कन्फ्यूज़न वाले भी मैं बता देता हूँ आपको। जो आपको कन्फ्यूज़न रहेगा वो रहेगा 16.66%, 6.66% और 66.66%। आपको सबकी शक्ल एक जैसी लग रही होगी ये, ठीक है। तो 16.66% क्या होता है हमारा? 1/6, 16×6 = 96। और 6.66% क्या होता है? 1/15। और 66.66% हमारा क्या होता है? 2/3। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप। 16×6 = 96, 100 के नियर बाय आ रहा है। 15×6 = 90, 100 के नियर बाय आ रहा है। 33 और 66 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, 33 × 3 99, ये भी 100 के नियर बाय आ रहा है, ठीक है। इस टाइप से हमें याद रखना है। अब ये नहीं कि 16.66 को हम 1/15 लिख लेंगे और फिर हमें रीचेक करना होगा 16×15 100 से ज़्यादा आ रहा है तो 1/15 नहीं हो सकता। तो इस टाइप से हमें चेक भी करना है अगर हमें कन्फ्यूज़न हो रहा है, ठीक है। चलिए, 15% क्या होता है? 15% होता है हमारा 3/20, ठीक है। 5% क्या होगा हमारा? 5% तो हमारा अच्छा परसेंटेज है, क्या हो जाएगा? 1/20। ये तो हमें सीधा सीधा 100 से डिवाइड कर देते हैं। ऐसे ही 35% क्या होगा हमारा? 5×7 = 35, तो 7/20। हमने 5% में 7 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा ये आ गया, ठीक है। 45% क्या होता? 5 नहीं 45, यानी कि 9/20। अब ये भी पूछ सकते हैं 7.5% क्या होगा? बताइए क्या होगा? 7.5% 15 का आधा ही तो है, तो 3/40 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ऐसे ही 17.5% भी पूछ सकता है वो, 35 का आधा है, कितना हो जाएगा? 7/40 हो जाएगा। ऐसे ही 22.5% भी पूछ सकता है वो, क्या हो जाएगा? 9/40 हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन दे दिया, क्या क्वेश्चन दिया? मतलब उसने पूछ लिया आपको 980 का 17.5% क्या होगा? बताइए क्या होगा, कैसे करोगे आप? तो 980 लिख लिया, गुना 17.5 क्या होता है? 7/40। ये हमें याद रखना है, जो हमने यहाँ पे देखा अभी 7/40 होता है ना, अब हम आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 से करो, 49 गुना 7/2, कितना हो गया? 49×7 343 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 171.5 आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर। कितने ईजिली हो गया। अगर आपको नहीं पता होता ये 7/40 होता है 17.5% का, तो आपको फिर थोड़ा टाइम लग जाता। चलिए, परसेंटेज तो हमने देख लिया। अब इस परसेंटेज में ये कंसेप्ट आता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है।
जैसे किसी संख्या को 25% से हम इंक्रीज़ कर देते हैं, 25% से हमने इंक्रीज़ कर दिया, तो हम कैसे करेंगे ऐसे? किसी संख्या को, हमें पता नहीं क्या संख्या है, तो हम फिर भी मान लेंगे संख्या वो 100 है और हमने 25% उसमें इंक्रीज कर दिया, तो क्या हो जाएगा? 125% हो जाएगा, सॉरी 125 हो जाएगी वो संख्या। ठीक है, किसी संख्या में 25% को इंक्रीज करके क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगी वो संख्या। अब हमें एक्चुअल नहीं पता कि वो संख्या क्या थी, तो कैसे कर सकते हैं हम? 100 में सीधा सीधा 25 जोड़ दो, 125 हो गया। क्या ये एग्जैक्ट वैल्यू है? बिल्कुल नहीं है। और 125 एग्जैक्ट वैल्यू है? बिल्कुल नहीं है। ये हमारा जो भी आएगी वैल्यू, ये रेशियो में आएगी। रेशियो में मैंने और भी सोल्व कर सकता हूँ, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125। ये आपको जो हम क्वेश्चन करेंगे ना आगे, उसमें बहुत हेल्प करेंगे। अनुपात में होती है ये वैल्यू, क्योंकि 100 हमारा एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है। किसी संख्या को हम थोड़ी ना कि वो 100 ही होगी, हमने तो मान लिया 100 होगी, तभी हमने उसमें 25 का इंक्रीमेंट कर दिया। चलिए और देखते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के। बारह सही 1/2% को मैंने इंक्रीज कर दिया। किसी संख्या में 12 सही 1/2% हमने इंक्रीज कर दिया। 16 सही 2/3% हमने डिक्रीज कर दिया। 37 सही 1/2% हमने इंक्रीज कर दिया। 45% हमने डिक्रीज कर दिया। 35% हमने इंक्रीज कर दिया। 15% हमने डिक्रीज कर दिया। तो अब यहाँ 2 टाइप की परसेंटेज हो गई हमारे पास। जो ये वाली परसेंटेज है ना, ये इसे बोलते हैं हम बुरी परसेंटेज। जो बिल्कुल सिंपल वाली परसेंटेज है, किसी में भिन्न का कोई चक्कर नहीं है, पॉइंट का कोई चक्कर नहीं है, उसे हम बोलते हैं अच्छी परसेंटेज। अब अच्छी परसेंट में हम क्या करेंगे भाई? 45% का हमने डिक्रीज़ कर दिया। कोई संख्या हमने क्या मानी थी? 100 में से 45 गए तो हमारा 55 बच जाएगी। 100 में से 35% हमने इंक्रीज़ कर दिया तो 135 आ जाएगा यहाँ पर। और 100 में से 15% हमने डिक्रीज़ कर दिया तो यहाँ पर 85 आ जाएगा। ऐसी जो हमारी बुरी परसेंटेज हैं, 12 से 1/2 क्या होता है हमारा? 1/8 होता है ये। तो हमने इंक्रीज़ कर दिया, तो हम कोई संख्या को हम 8 मानेंगे। 8 में हमने 12 से 1/2 इंक्रीज़ किया है, मतलब हमने 1 इंक्रीज़ किया है, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। ऐसे ही 16 से ही 2/3 को हम क्या कर सकते हैं? 1/6। तो हमने डिक्रीज़ किया है, तो 6 से हम 5 पर लिया है। ठीक है, कोई संख्या हमने 6 मान ली, 6 में हमने 1 को घटा दिया तो यहाँ पर 5 आ गया। ऐसे ही 37 से ही 1/2 क्या होगा हमारा? 3/8। और 8 से इंक्रीज़ करके क्या हो गया? 11। तो परसेंटेज में फ्रेंड्स आज हम लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। बाकी का परसेंटेज हम कल स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज हमारा अच्छा टॉपिक है और इससे हमें आगे के कई सारे चैप्टर में बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि परसेंटेज हमारा बेसिक कैलकुलेशन में भी यूज़ होता है। जैसे आगे चैप्टर आएंगे रेशियो, प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में तो ये कंसेप्ट बहुत यूज़ होता है। तो आप अच्छे से समझना, अच्छे से आप ध्यान से, मतलब हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। ठीक है, उससे आपको माइंड एप्लीकेशन यूज़ होगा और आपके माइंड में ज़्यादा टाइम तक रहेगा और आपको एग्ज़ाम में भी हेल्प मिलेगी इससे। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। और जाने से पहले एक बार मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर टिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।